वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। हमारा चल रहा था सोनोनियम्स के कहते हैं कि 4 पार्ट हो चुके थे। उसका भी कहते हैं जो प्लेलिस्ट में सोनोनियम के सभी पार्ट पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं वी स्टडी चैनल पर। इसके पहले हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा चुके हैं, जिसके 18 पार्ट हो चुके हैं, 18 डे हो चुके हैं। वो भी हमारे वी स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। फ्रेजर वर्ब हैं, वो भी पड़े हुए हैं। ये सभी क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीडीएस, एयरफोर्स और सीडीएस, नेवी, बैंक, ये सभी क्या है एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं। आपको मालूम होगा कि सिनोनिम्स क्या है, डिक्शनरी में 50 हज़ार हैं। वो ये नहीं याद करना है, वो याद करना है जो बार बार रिपीटेड होते हैं। एग्जामिनर वही बोलता देता है जो बार बार रिपीटेड होते हैं। तो आपको जो बच्चा गांव में बैठकर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है, शहर में बैठ कर इंप्रूव करना चाहता है, कहीं कोचिंग नहीं जाना चाहता है, उन बच्चों के लिए एक चैनल बनाया गया है कि फ्री में आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। और ये चैनल में आपको क्या कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी बैच चल रहे हैं, मैथ भी चल रही है, हाई स्कूल इंटर भी हम चला रहे हैं। तो किस लिए चला रहे हैं कि कम से कम वो बच्चे जो उनकी पढ़ाई छूट गई है, तो वो भी बच्चे आप पढ़ सकते हैं। उन बच्चों तक आपको क्या कहना है, इस चैनल को पहुंचाना है, बताना है, लोगों को कहना है सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या करें, पूरा वीडियो देखें। 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है हमारा, पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा हो। क्योंकि हम वर्ड को एक्सेलेरेट कराते हैं, वर्ड को हम अपने 10-15 मिनट में आपको 40 वर्ड लर्न करा देंगे। ठीक, आज का हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको उन बच्चों तक पहुंचाना है चैनल के, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप पहले पूरा देखिए, बच्चों तक, स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो बिगिनर हैं। इसीलिए हमने क्या कहते हैं ये बुकैब्स की सीरीज 8000 बुकैब्स की सीरीज हमने स्टार्ट किया। ठीक, आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है रेयर। रेयर आपने बहुत क्या कहते हैं प्रचलित वर्ड है, बहुत लोगों के मन से सुना होगा। रेयर बोलते हैं स्कार्स। स्कार्स मतलब होता है क्या कहते हैं कि दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। मतलब क्या कहते हैं कि वो ऐसी प्रजातियां, ऐसे जैसे जो विलुप्त होने की कगार में होती हैं, बहुत मुश्किल से देखने को मिलती हैं, उसको बोलेंगे रेयर। या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, रेयर बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा हमारा? इसका सिनोनिम होगा स्कार्स। अगला वर्ड है हमारा हार्डल। हार्डल मतलब होता है बाधा, ये ऑब्स्टिकल बोल सकते हैं। तो हार्ड से हमने एक्सेलेरेट कर दिया है। तो हार्ड क्या होता है? कठिन होता है। कोई भी कठिन काम, मतलब कोई भी अच्छे मतलब बड़ी चीज़ अगर हमें हासिल करना है तो उसमें क्या होगी? कठिनाई होगी तो उसमें बाधा आएगी। तो वो वर्ड वो हमारा हार्डर आया है। इसी तरह हमारा ऑब्स्टिकल है। तो आपको क्या है, अपने मन से क्या कहते हैं एक्सेलेरेट कराना है और वर्ड ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आपने अगर हमारा वीडियो सही से देखेंगे, जितना हम बताते चल रहे हैं बस उतना ही करिए आप, तो आपको क्या कहते हैं सिनोनिम्स क्या है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, 9th, 10th, 11th, 12th और जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को तो लिखना ही लिखना है। लेकिन 9th, 10th, 11th, 12th अगर आप भी लिख लेंगे, जैसे एयरफोर्स की तैयारी करना है, नेवी की तैयारी करना है, इंटर के बाद कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना है, वहाँ इंग्लिश आती ही आती है, तो आपको क्या होगा, बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा अगस्त। अगस्त के महीना क्या होता है? ये अगस्त ऐसा लगता है बिल्कुल स्पेलिंग सेम है। अगस्त में कई चीज़ें होती हैं, तो उसको बोलते हैं मजेस्टिक। क्या बोलते हैं? मजेस्टिक बोलते हैं, मतलब भव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भव्य बोलते हैं। ये मजा, मतलब मजा क्या होगा? जिस चीज़ में भव्य होगी वहाँ क्यों आएगी? हमें मजा आएगी, तो उसके लिए हम बोलते हैं अगस्त। क्या बोलेंगे? अगस्त। हमारा क्या था? अगस्त। अगस्त मतलब होता है, अगस्त में कई चीज़ें होती हैं, भव्य होता है। जहाँ मजा आएगी वहाँ हम भव्य बोलेंगे, मजेस्टिक बोलेंगे, भव्य। तो अगला वर्ड है हमारा एओ राइस। राइस क्या है? जब हम फ्राइड राइस का खाते हैं तो क्या वो वहाँ लालच आ जाती है, कोई को देखते हैं खाते हुए, वहाँ बोलते हैं ग्रीड एओ राइस। क्या बोलेंगे? एओ राइस। अगला वर्ड हमारा, तो हमारा अगला वर्ड है क्या है? स्लीथर। स्लीथर ये कई बार हमारे एसएससी एग्जाम में आ चुका है। फिलिंग द ब्लैंक। स्लीथर मतलब होता है स्लाइड। स्लाइड मतलब होता है फिसलना। क्या होता है? फिसलना। स्लाइड मतलब क्या होता है? फिसलना। अगला वर्ड है हमारा इम्पियस। इम्पियस मतलब होता है अधर्मी। इसका क्या है? सिनोनिम्स हो जाएगा, क्या होगा? इर्रिलेवेंट। अब क्या है? इसका सिनोनिम्स हो गया। अगला वर्ड है हमारा इम्पियस हो गया। इम्पियस मतलब होता है अधर्मी। अगला वर्ड है हमारा
स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब होता है कंडेम, कंडेम को बोलते हैं, बहुत इजी वर्ड है। कंडेम हम बोलते हैं निंदा करना, किसी के कहते हैं कि बुराई करना, अपमान करना, तो इसको बोल सकते हैं हम स्कॉर्न। ए नहीं है, ये ओ है, SCORN है वो। स्कॉर्न मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। कंडेम, यहाँ क्या है, एम जो हमारे स्प्रेड वर्ड में एम की जगह में एन हो जाता है, तो आपको क्या है, बार बार हम बोलते हैं कि स्प्रेड वर्ड में आपको ध्यान रखना है, मीनिंग को सही से देखना है। अगला वर्ड है हमारा अपोजिट, एक ए से चालू होता है, एक ओ से चालू होता है, ओ से जो चालू होता है उसको बोलते हैं विपरीत ओ, और एक ए से चालू होता है उसको बोलते हैं उपयुक्त या उचित, मतलब अपोजिट, मतलब दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन ए और ओ का अंतर है। और अप्रोप्रिएट, ये क्या है हमारा वर्ड, कहते हैं कि कई बार SSC के एग्जाम में आ चुका है, उपयुक्त, क्या है, उपयुक्त, अप्रोप्रिएट। अगला वर्ड हमारा डल सेट, डल सेट मतलब होता है स्वीट, क्या होता है, खाते खाते हम डल हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसके लिए हम बोलते हैं स्वीट, बोलते हैं मीठा लाओ खाने के बाद, तो डल सेट मतलब होता है मीठा, मतलब स्वीट। अगला वर्ड है इनवरेबल, क्या है अगला वर्ड हमारा, इनवरेबल, इनवरेबल मतलब होता है, एक होता है वरीबल, वरीबल आपने क्या कहते हैं कि अर्थमेटिक में अगर मैथ लिए हो तो वरीबल आप बहुत अच्छे जानते हैं, जो चेंज होता रहता है, जो कहते हैं कि कहीं रुकता नहीं है, चेंज होता रहता है, तो उसको बोलेंगे वरीबल। वरीबल मतलब होता है कि अस्थिर, इनवरीबल माने होता है स्थिर या कांस्टेंट। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमारे सभी एग्जाम में आ चुके हैं। अब देखेंगे अगला वर्ड हमारा 11 वर्ड है हमारा क्लोजर, क्या है अगला वर्ड, क्लोजर, क्लोजर मतलब गिंगास्टिक, तो विराट, ह्यूज मतलब विराट, तो क्या है बहुत बड़ा के लिए आते हैं, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद क्लोजर यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा डेट्रीमेंटल, है ना, तो डेट्रीमेंटल, मेंटल मतलब क्या होगा, हार्मफुल, मतलब डेट्री मन खराब होता है और मेंटल मतलब कि मेंटल भी खराब, तो क्या है लगभग ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो क्या है हमारे डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, मतलब डेट्रीमेंटल मतलब क्या होगा, हार्मफुल मतलब हानिकारक। अगला वर्ड है इंसेंटेंटली, मतलब कंटिन्यूसली, मतलब निरंतर, कंटिन्यू मतलब क्या है, एक अल्टरनेट होता है, तो कंटिन्यू तो लगातार हमें चलते रहना है, कोई काम करना है तो वो लगातार करना है, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड क्या है, वीरासिटी मतलब ट्रूथ या सच्चाई। वीरा मतलब क्या है, वीर से आया है वर्ड, हमने एक्सलेट करा लिया कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम एक्सलेट करा रहे हैं, क्या वीरासिटी है, तो वीर से आ गया, क्या कहते हैं, तो वीर मतलब क्या होते हैं, क्या होते हैं, सच्चे होते हैं, तो वहाँ से हमने ले लिया सच्चाई मतलब ट्रूथ, क्या है वीरासिटी। कई बार हमारा कोई भी एग्जाम में एयरफोर्स, SSC और CDS में आ चुके हैं। अगला वर्ड है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार हमारा स्प्रेड वर्ड में आया है, क्या कहते हैं, क्या है, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट मतलब उपकरण, क्या मतलब उपकरण, मतलब क्या होगा, ये स्पेलिंग को सही से ध्यान देना है, क्या देना है आपको, सही से ध्यान देंगे तभी हमारे कहते हैं स्प्रेड वर्ड। देखिए ये तो हम करा ही रहे हैं, अगर आपने स्प्रेड वर्ड करा लिया तो 6 नंबर के आपके हो जाएंगे, क्योंकि 3 सिनोनियम्स आते ही आते हैं, 3 से लगा के 2, और 3 स्प्लिट वर्ड। वो एग्जाम पर ये गौर करके देखना चाह रहे हैं आपने कितने गौर से कोई भी क्या कहते हैं कि सिनोनियम्स या मीनिंग आपने देखा है। अगला वर्ड है हमारा जेन्यून, जेन्यून माने होता है ऑथेंटिक, क्या होता है हमारा, जेन्यून माने होता है ऑथेंटिक मतलब वास्तविक या रियल। तो इसमें स्पेलिंग पर ध्यान रखना है, आई यू की जगह में आ जाएगा, यू आई की जगह में आ जाएगा, बस वहाँ स्प्रेड वर्ड आएगा। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये वर्ड है, क्या है, जेन्यून मतलब होता है ऑथेंटिक मतलब वास्तविक। अगला वर्ड है क्या है, इटर्नल मतलब परपेचुअल मतलब अनंत, मतलब चलता रहता है कहीं, मतलब कि अनंत मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, तो उसको बोलेंगे परपेचुअल, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये वर्ड है इटर्नल। अगला वर्ड है हमारा फ्लावर गस्टेड, फ्लावर गस्टेड क्या है, डम फाउंडेड मतलब डंप फाउंडेड मतलब हैरत में डाल देना। इसको हम याद करने का आपको तरीका बताते हैं। फ्लावर मतलब यहाँ फ्लावर से हमने एक्सलेट कर लिया है फ्लावर को, तो हमने फ्लावर क्या होता है, तो जब हम के फ्लावर कुछ इतने अच्छे फ्लावर होते हैं कि उसकी हम सुगंध नहीं पहचान पाते हैं, हमें हैरत में डाल देते हैं,
तो क्या होगा हमारा फ्लावर से हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो आपको ये मीनिंग बिल्कुल याद हो गई होगी, लर्न हो गई होगी। अगला क्या है ड्यूएट, मतलब पीस, क्या है पियस, पियस में धार्मिक होता है। अभी हमने एक वर्ड बताया था अधार्मिक, इम्पीसियस, तो क्या है हमारा वर्ड है। अगला वर्ड हमारा क्या है, हमारा वर्ड है अगला पंपिसियस, मतलब कंसीड मतलब अहंकार, जिसको बहुत घमंड होता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो क्या है बम्पियस। तो क्या है हमारा, ये हमारे क्या थे 20 सोनोनिम से कह सकते हैं इनडायरेक्ट में कि 40 सोनोनिम मीनिंग पढ़ा है हमने। तो क्या है आप लोगों को क्या करना है, ये कहते हैं कि सही से देखना है, उन बच्चों तक बार बार हम कहते हैं कि पहुंचाना है, आपको वीडियो पूरी देखना है, और जितने हमारा इंग्लिश 8000 वोकैब के पार्ट हो चुके हैं आपको वो भी देखना है। तो क्या करना है आप लोगों को क्या करना है कि घर में बैठ के ही तैयारी करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी से आपको तैयारी करना है और लास्ट तक वीडियो देखना है। जो मैथ के कहते हैं हमारे कहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीडीएस, ये रेलवे, हमारी अर्थमेटिक चल रही है, उसमें हमने परसेंटेज पूरा करा दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस करा रहे हैं, पार्ट मतलब टाइप वाइज करा रहे हैं। आपको टाइप वाइज कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको टाइप देखना है। और हमने एक कल चालू किया है एलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, ये नहीं समझना है कि आप फ्री में पढ़ रहे हैं। अगर क्या कहते हैं कि आपको सही से पढ़ना है और सही डायरेक्शन पढ़ना है, तभी आपको सिलेक्शन होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।